जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में, रामगढ़ देसी ब्लॉग में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया कंटेंट आपके लिए। और वो कंटेंट है रांची का कैफर्ड हाउस का। और ऐसा कहा जाता है कि कभी एलियन ने रखी थी इस रांची के इस भवन की नींव, और वहाँ नेतागण रहने से डरते थे दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और मैं आज आपको इस कंटेंट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। किसी ने यहाँ मंदिर बनवाया तो किसी ने यहाँ वास्तु बदला। अब साहसी हेमंत सोरेन ने दिखाई इसके मरम्मत की हिम्मत। देखिए हेमंत सोरेन जी का। और सीएम हेमंत सोरेन अक्सर अपनी मजबूत छवि और निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और हेमंत सोरेन के इस विरोधी भी उन्हें हिम्मत वाला सीएम कहते हैं। जिस काम को कोई ना कर सका, जिस पर कोई बोलने तक से बचता था, वो काम सीएम हेमंत सोरेन पूरी निडरता के साथ करते हैं। और ये दिखाई भी देता है। उनकी यह दमदार और बेखौफ आदिवासी नेता की छवि उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है दोस्तों। सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं। वे हमेशा परिणाम की परवाह किए बगैर कड़े और साहसी फैसले लेने में पीछे नहीं हटते। सरना धर्मकोड का मामला हो या 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सदन में पास कराने का मामला हो, चाहे नेतरहाट मामले में हजारों आदिवासियों पर पूर्व की सरकार में लादे गए देशद्रोह के केस वापस लेने जैसे कड़े फैसले हो, सीएम हेमंत सोरेन ने हमेशा अपने काम और करिश्मे से अपने विरोधियों तक को दंग कर कर रख दिया है दोस्तों। अब आइए जानते हैं क्या है कैफर्ड हाउस। तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास को कैफर्ड हाउस के नाम से जाना जाता था और अंग्रेज के शासनकाल के दौरान इस आवास में तत्कालीन कमिश्नर रहा करते थे। लेकिन झारखंड के बाद इस मुख्यमंत्री आवास का दर्जा इसे मिला। यह भवन करीब 2.5 दशक तक राज्य में सत्ता के शीर्ष पद का गवाह बना रहा। इस दौरान इस आवास के साथ कई मिथक भी जुड़े। एलियन ने कराया था इस भवन का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। दरअसल 1853 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल एजेंट थे कमिश्नर एलियन। उन्होंने इस भवन की नींव रखी थी दोस्तों। जी हाँ, लेकिन भवन बनने से पहले ही एलियन का ट्रांसफर हो गया और कैफर्ड में पद संभाला। उनके पद संभालते ही भवन निर्माण में तेजी आई और साल भर के अंदर 1854 में ब्रिटिश हुकूमत ने कमिश्नर सिस्टम को लागू कर दिया। तब कैफर्ड को छोटा नागपुर का पहला कमिश्नर बनाया गया। वह इस हाउस में रहने वाले पहले अधिकारी बने थे दोस्तों। तभी से इस भवन को कैफर्ड हाउस कहा जाने लगा। मुख्यमंत्री आवास के साथ जुड़ी है कई कहानियां। सीएम हेमंत सोरेन होते हुए भी इस हाउस को अशुभ कहा जाता रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाला कोई नेता इस आवास में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा न कर सका। इस लिस्ट में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा के नाम भी शामिल है दोस्तों। जी हाँ, हालांकि इस मिथक को रघुवर दास ने तोड़ा। वह पहले नेता रहे जो इस आवास में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हालांकि रघुवर दास के आसपास रहने वाले परिचित बताते हैं कि उन्होंने 5 साल तो इस आवास में किसी तरह पूरा कर लिया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास की सरकार पूरी तरह चुनाव हार गई और वे कभी सत्ता में वापस नहीं लौट सके। यहां तक कि रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए अपनी विधानसभा सीट तक गवा बैठे। रघुवर दास ने यहां रहने के लिए कुछ वास्तु बदलाव करवाए थे। उन्होंने कांके रोड वाले गेट से आना जाना करने के बजाय मोराबादी वाले गेट से इस्तेमाल किया। वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने पर अर्जुन मुंडा ने इसके कैंपस में हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस आवास का प्रभाव ऐसा था कि 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बनने के बावजूद हेमंत सोरेन इस आवास में नहीं गए। वह नेता प्रतिपक्ष वाले ही आवास में रहे, जो सीएम आवास से बिल्कुल सटा हुआ था दोस्तों।
वह सीएम आवास का इस्तेमाल सिर्फ बैठकों के लिए करते थे। खास बात यह है दोस्तों कि 2024 में दोबारा सत्तासीन होने पर हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कैफर्ड हाउस को जमींदोज कर नया सीएम आवास बनाने पर बल दिया। उसी का नतीजा है कि इस भवन का निर्माण विभाग की पहली पहल बन गया दोस्तों, सीएम आवास बनाने के लिए, जिसकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधारशिला रखी है। अब देखना है कि यह भवन कब तक बनकर तैयार होता है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो ये है रांची के कैफर्ड हाउस की कहानी, जहां कभी एलियन ने रांची के इस भवन की नींव रखी थी। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।